कराची में अपनी बीवी को मारने वाले 64 साला बुजुर्ग के हम शक्ल का लोगों ने जीना मुश्किल कर दिया। जहां जाते हैं लोग पूछते हैं जेल से कब निकले। लोग यही समझ रहे हैं जेल से बाहर आ गए हैं, मिल रहे हैं रास्ते में तो बोल रहे आप चाचा यहाँ घूम रहे हैं। ना उसके भाई है ना रिश्तेदार है। औरंगी टाउन में अफसोसनाक वाकया पेश आया था। घेरू जगरे में जो है शौहर ने जो है लोहे के रॉड मारकर जो है अपनी वाइफ को कत्ल किया था, मगर अचानक से जो है वो शख्स के हम शक्ल शख्स जो है वो उनकी वीडियोस वायरल हो रही थी। इनकी वीडियोस जब वायरल हुई तो तेज़ी से लोग शेयर भी कर रहे थे वीडियोस को और कह रहे थे कि ये असगर अली है, मगर वो फैमिली हमारे साथ जो मौजूद है इस वक्त, इनका कहना है कि हम बिल्कुल अपनी वाइफ के साथ मोहब्बत भी करते हैं और मेरी वाइफ जो है इस वक्त ज़िंदा है। सर मुझे बताइएगा कैसे पता चला आप लोगों को कि आप हम शक्ल जो है वो अपनी वाइफ को मारा है, आपको कैसे पता चला था? ये बाहर से यानी कि अपने जानने में कॉल किया गया कि तुम लोगों का वीडियो चल रहा है। तो हम लोग क्यों कैसे बोले आप देखे तो सही क्या हो रहा है आप लोगों के साथ। तो मैं जब देखा घर वाले का मोबाइल लेके तो वाकई वीडियो चल रहा है, ऐसा कि फ़ोन कर रहे हैं, दरवाज़ा खोल रहे हैं, मार रहे हैं, ये सब चल रहा है, सब देख रहे हैं। देखने के बाद हमारी तस्वीर भी आ रही है उसमें, तो हमारी तस्वीर किसने सेट किया नहीं पता है। हमारे अचानक से जो है सोशल मीडिया में जो ये आपकी वीडियोस जो है गर्दिश कर रही थी, आपको कैसे पता चला था? किसी ने बताया था आपको कि आप दोनों आप ठीक हैं, आपने अपनी वाइफ को नहीं मारा है? आप क्या कह रहे थे सर? उस टाइम में ये कह रहे थे कि न्यूज़ वाला जो है, न्यूज़ वाला को बताया कि यार हमारी बीवी सही सलामत है, हम दोनों एक साथ हैं, हमने कत्ल नहीं किया है, ना उसके भाई है ना रिश्तेदार है, उनसे कोई ताल्लुक़ हमारा नहीं है। जब देखे वीडियो में देखे वाकई हम शक्ल है वो असगर अली से मिलाया भी जा रहा है और दोनों का एक साथ तस्वीर भी आ रहे हैं। अच्छा आप मुझे बता दें बहन, जब ये वीडियोस वायरल हुई, वीडियोस किसने वायरल की, आपको कैसे पता चला था? 3 दिन बाद हमारे रिश्तेदारों का कॉल आता है कि आपकी वीडियो चल रही है, आपको पता है? हमने बोला नहीं, हमें तो कुछ इल्म नहीं है इस बारे में। तो जब हम लोग देखें खोलकर तस्वीर तो देख रहे हैं कि असगर अली नाम शख्स जो कत्ल किया था उनको फ़ख्र आलम साहब के साथ मिलाया जा रहा है। हमारे हस्बैंड का नाम फ़ख्र आलम है और हम लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छे से ज़िंदगी गुजारते हैं। हम सफ़ेद पोश लोग हैं, अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, अल्लाह का शुक्र है, मगर लोगों ने इस तरह जलील रुसवा किया है, इस बातों पे उछाला है तस्वीरों को। उनके केस में हमारी तस्वीरों को क्यों जोड़ा गया? और बाज़ जगह पे तो AI से इतना सेटिंग किया गया है कि हम आपस में लड़ रहे हैं, हमें मारा जा रहा है, हमें बिस्तर पे गिराया जा रहा है। ये AI जो मीडिया में चल रहा है, हमें तो इसके बारे में मालूमात भी नहीं, पर वीडियो देखकर फिर दिखाया जा रहा है कि इनके हाथ में हथकड़ी लगी हुई है। तो कितनी गलत बात है किसी की तस्वीरों को इस तरह आप लोग। जब वीडियोस वायरल हुई तो आप शॉक भी हो गई होंगी कि अचानक से ही क्या हो गया? बिल्कुल शॉर्ट हो गई थी कि मेरे हस्बैंड की तस्वीर, फिर मैं इतना तो समझ में मुझे आ रहा है कि हम शक्ल होने की वजह से लोगों ने मिलाया है इसको, मगर जिसने मिलाया उसको कैफे किरदार तक पहुंचाना लाजमी है। यहाँ तक कि इनको ही कहा जा रहा है कि ये असगर अली हैं और इन्होंने अपनी वाइफ का कत्ल कर दिया है। तरह तरह की बातें, तरह तरह की न्यूज़ उसमें आ रही हैं। यहाँ तक कि मीडिया वाले भी किसी और का इंटरव्यू ले रहे हैं, उसमें हमारी वीडियो चलाई जा रही है। कितनी गलत बात है, मगर कितनी गलत बात है, हमने तो किसी फॉलोवर्स के चक्कर में नहीं वीडियो में डाला था, अपनी खुशी थी कि अपने हस्बैंड के साथ बनाया था और मैंने डाल दिया था। ये कितने दिन पहले आपको पता चला? तो जाहिर सी बात जब पता चला होगा तो डिस्टर्ब भी होंगे और रिश्तेदार आपको कॉल भी कर रही होंगी, क्या वजह है ये अचानक से आपकी वीडियोस वायरल हो गई? मुझे 2-3 दिन बाद पता चला था। हम लोग तो इतना टिकटॉक नहीं चलाते, नहीं पता था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं पता था। 2-3 दिन बाद हमें पता चला जब हमारी कज़न मुझे कॉल करती है, बोली नहीं तुम एक न्यूज़ बना के डालो कि भाई हम जिंदा हैं, ऐसी बातें नहीं करें आप लोग। तो हमने काउंटर न्यूज़ बना के डाला भी है। उन्हें इतना इल्म होना चाहिए, जिसने कत्ल किया वो अपने आप को अरेस्ट करवा लिया है, वो बंद है जेल में, फिर भी लोग इनको मिल रहे हैं रास्ते में तो बोले आप चाचा यहाँ घूम रहे हैं। लोग यही तनकीद भी कर रहे हैं जी, लोग यही समझ रहे हैं कि ये जेल से बाहर आ गए हैं और ये घूम रहे, तो बोले भाई हम नहीं हैं, उनके हम शक्ल है, हमारी वीडियो को चलाया जा रहा है, इसलिए आप लोग हमें समझ रहे हैं, हम नहीं हैं। हुकूमत से गुजारिश है कि इनको बताया जाए कि भाई ये जो पहला वीडियो हमारा उनके साथ जोड़ा गया है उसको ये करे, ताकि किसी भी वीडियो को किसी गलत जगह पे इस्तेमाल करने की किसी को हिम्मत ना हो, ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए। जब जाहिर सी बात है आपके बच्चे भी हैं, बेटियां भी हैं और गली मोहल्ले में आप रह रही हैं, तो गली मोहल्ले वाले जब आप लोग निकलती होंगी तो लोग पूछ रहे भी होंगे, आपसे भी पूछ रहे होंगे, आपसे क्या पूछते हैं यहाँ के लोग? लोग यही कह रहे हैं कि तुम क्या समझ रही हो, तुम्हारी कोई अच्छी जगह पे वायरल थोड़ी हुई है तस्वीरें के कमेंट्स में। मैं तो इतना तालीम याफ्ता नहीं हूँ, तो कमेंट्स में इस तरह की बातें लिखी जा रही हैं। तो हम बोले हम तो पढ़ते ही नहीं हैं इन सब चीज़ों को कि भाई क्या है, नहीं बस एक शौक़ीन है कि बंदा देख लेता है कभी कभार, वरना वो भी ज़रूरत नहीं होती कि मैं अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ रहती हूँ, बच्चों का साथ है, पोता पोती का साथ है, बंदा इतना टाइम थोड़ी होता कि बैठ के मोबाइल घंटों घंटों चलाए।
सब मजाक उड़ाते हैं, देखते हैं, हंसते हैं। जब सुनते हैं तो शर्मिंदगी भी होती होगी। शर्मिंदगी, बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी होती है। उसके बाद उनको जवाब देते हैं, आप लोग यार मोहल्ले का है, आप नहीं जानते, सिट 3 में मैं रहता हूँ, तो आप सिट 3 में आ जाएं, हमारी बेगम माशाल्लाह से जिंदा है, सही सलामत है, उनकी वजह का उनकी वजह से हमारी बेइज्जती हो रही है। वाक़या के बाद हमारे हस्बैंड की तबीयत और ज़्यादा ख़राब रहने लगी है। ये हार्ट के मरीज़ हैं, इनको 3-3 स्टेंट डाला हुआ है। तो इस चक्कर में पता है हम सफ़ेद पोश लोग हैं, इनकी रोज़गार भी नहीं है, मगर हम परेशान बहुत ज़्यादा हैं। हम कहीं निकल नहीं सक रहे, कहीं आ जा नहीं सक रहे हैं। और फ़खरे आलम साहब क्या काम करते थे? ये इनका ज़री का काम था। जब से हार्ट के पेशेंट हुए हैं तो अभी काम भी नहीं कर रहे। ये 3 महीने से बिल्कुल बेरोज़गार बैठे हुए हैं। अगर पता चले आप लोगों को जिसने वीडियोस वायरल किए तो उसमें कानूनी कार्रवाई करेंगी आप? बिल्कुल करूँगी, क्यों नहीं करूँगी। मैं इसलिए भी करूँगी ताकि किसी भी माँ बहन की बेटियों की तस्वीरों को इस तरह किसी को जोड़ने की हिम्मत पैदा ना हो।